Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is gynae ops ospirivian. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो ये प्लेसेंटल एब्रप्शन की डायग्राम है या एब्रप्शू प्लेसेंटी विद कंसील्ड हैमरेज। तो पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है, तो इसमें क्या होगा, माइल्ड या नो एक्सटर्नल ब्लीडिंग, एब्डोमिनल पेन होगा, मॉडरेट टू सीवियर। नंबर 3, पेशेंट स्ट्रेस होगा, हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर होगा, फिटल मूवमेंट डिक्रीज और एब्सेंट होगी। ओके, इसके साथ प्री क्लैम्शिया भी होगा, यूरिनरी आउटपुट कम होगी और लास्ट में कोगुलेशन डिफेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा, टीआईसी। तो 3 फैक्टर्स जो आपने देखने हैं वो है मैटरनल कंडीशन, फीटल स्टेटस और पेल्विक फाइंडिंग बिशॉप स्कोर, जिसमें डायलेटेशन, लेंथनिंग, कंसिस्टेंसी, पोजीशन, स्टेशन आता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि सिंगल अलाइव फीटस है, हेड इन विजुलाइज या पॉलीहाइड्रोमनियाज होता है। पॉलीहाइड्रोमनियाज एनेनकेफली की वजह से होता है। ओके, तो डायग्नोस क्या होगा, एनेनकेफली है। तो ये क्या होता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है ड्यू टू फेलियर ऑफ क्लोजर ऑफ न्यूरल ट्यूब एट द क्रेनियल एंड। तो इसका रिकरेंस रेट 5 लेकर 10% होता है। फोलिक एसिड की सप्लीमेंटेशन देनी है, 5 मिलीग्राम तक देनी होती है। व्हाट इज दिस, तो ये सीटीजी है। सीटीजी के अंदर 4 कंपोनेंट होते हैं, बेसलाइन हार्ट रेट, बेसलाइन वेरिएबिलिटी, एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन। तो जो बेसलाइन हार्ट रेट होता है 110 से लेकर 160 तक होता है, जबकि वेरिएबिलिटी 10 से लेकर 25 बीट्स पर मिनट होती है। 2 एक्सेलरेशन आती है, 20 मिनट के अंदर कोई डिसेलरेशन नहीं आता। व्हाट इज दिस, ये मैक्रोसोमिया होता है। तो मैक्रोसोमिया क्या रिफ्लेक्ट करता होता है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलिटस, जीडीएम को रिफ्लेक्ट करता है इन द लेटर हाफ ऑफ प्रेगनेंसी। तो जो 4 कॉम्प्लिकेशन होती है मैटरनल फीटल, तो मैटरनल में क्या हो सकता है, जेनिटल ट्रैक और ट्रॉमा हो सकता है, पीपीएच होता है। माँ के अंदर क्या बच्चे के अंदर क्या होगा, शोल्डर डिस्टोशिया, ट्रॉमेटिक बर्थ इंजरी, हाइपॉक्सिक डैमेज है। ओके, जबकि न्यूनेटल कॉम्प्लिकेशन के अंदर क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्शिमिया, हाइपरबिलिरुबिनेमिया, पॉलीसाइथीमिया, आरडीएस। और बच्चे के अंदर क्या हो सकता है, फीटल कॉम्प्लिकेशन में कॉन्जेनाइटल मैलफॉर्मेशन हो सकती है, अबॉर्शन हो सकता है, आईयूडी हो सकती है। व्हाट इज दिस, द लॉस ऑफ एक्सेसिव क्लियर फ्लूइड फ्रॉम द वजाइना। तो ये प्री प्रॉम के अंदर होता है, 2 कॉम्प्लिकेशन के अंदर कोरियम न्यूनाइटिस और प्रीटर्म लेबर है। 3 रेलिवेंट इन्वेस्टिगेशन इस पेशेंट के अंदर। तो आपने डब्ल्यूबीसी काउंट, मिड स्ट्रीम यूरिन टेस्ट करवाना है, एंडोसर्विकल स्वैब, सी रिएक्टिव प्रोटीन, अल्ट्रासोनोग्राम स्कैन और फाइब्रोनेक्टिन है। जबकि इसका ट्रीटमेंट के अंदर स्टीरॉयड और एंटीबायोटिक आ जाती होती है। व्हाट इज दिस, तो ये ब्रीच प्रेजेंटेशन होती है, फ्रैंक या एक्सटेंडेड ब्रीच पोजीशन होती है, वजाइनल डिलीवरी पॉसिबल होती है। 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपने कंसीडर करने हैं, तो वह है कि ब्रीच विद एनी अदर कॉम्प्लिकेशन, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। दूसरा, आपने एस्टिमेटेड फीटल वेट को देखना। तीसरा, मैटरनल पेल्विक एडिक्वेसी को देखना होता है। क्लियर, ठीक हो गया। इसके बाद 3 कॉम्प्लिकेशन जो कि वजाइनल डिलीवरी के टाइम पे इनकॉन्टेंट हो सकती है। तो कौन सी है, सीटीजी की एब्नॉर्मेलिटी हो सकती है, बाकी वही वाली मैकेनिकल डिफिकल्टी एट द डिलीवरी ऑफ शोल्डर एंड हेड, बर्थ ट्रॉमा, मैटरनल जेनिटल ट्रैक इंजरी, पीपीएच हो सकता है। और प्राइमरी के अंदर, यस, प्राइमरी ब्रीच के अंदर सी सेक्शन आपने करना होता है। व्हाट इज दिस, तो ये वेंटोस डिलीवरी होती है, तो उसके अंदर वेंटोस डिलीवरी शो की हुई है। तो इसमें आपने कब प्लेस करना है, प्रेशर बिल्ड करना है और ट्रैक्शन अप्लाई करना है। कब करते होते हैं, डिले इन सेकंड स्टेज ऑफ लेबर या फिटल डिस्ट्रेस इन सेकंड स्टेज ऑफ लेबर या सेकंड स्टेज को शॉर्टन करने के लिए ड्यू टू मैटरनल कंडीशन होती है। तो इसके अंदर करना क्या होता है, इसमें आपने क्या करना है, केस की सिलेक्शन करना होता है प्रॉपर। नंबर 2, प्री रिक्विजिट को पूरा करना है। नंबर 3, प्रॉपर टेक्निक आपकी आनी चाहिए। ओके, इसके अलावा आपने सिलिकॉन, सॉफ्ट सिलिकॉन का यूज़ करना है, जिसकी वजह से प्रॉपर या स्मूथ एप्लीकेशन अप्लाई करनी है फीटल हेड पे। तो क्या है, सिलेक्शन, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ केस, प्री रिक्विजिट को पूरा करना है। ओके, आपको एक प्रॉपर टेक्निक होनी चाहिए, सॉफ्ट सिलिकॉन का आपको यूज़ करना होता है। इसके बाद ऑब्स्टेट्रिक एग्जामिनेशन करना है, इसको आप छोड़ देते हैं या अपने मेथड्स में है। इसके अलावा नेक्स्ट है मैस एंड एब्डोमन है, एब्डोमिनल पेन है और एब्डोमिनल इन्लार्जमेंट है, तो मैलिग्नेंट ओवेरियन के अंदर आता होता है। अब सर्जरी के ऑब्जेक्टिव क्या है, सर्जरी के 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं, डायग्नोस्टिक और थेरापेटिक। डायग्नोस्टिक के अंदर आपने डिजीज़ को डायग्नोस और करना है और स्टेज करनी है। थेरापेटिक के अंदर क्या करना होता है, ट्यूमर मास को रिसेक्ट करना होता है, यानी आपने टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी, बायलैटरल साल्पिंजोवोफ्रेक्टमी और इंफ्राकोलिक ओमेंटेक्टमी करनी होती है। कीमोथेरेपी आपने स्टेज 2 से लेकर 4 में करनी है और कार्बोप्लाटिन, पैक्लिटैक्सेल, सिस्प्लेटिन आपने यूज़ करना है। इसके बाद नेक्स्ट है कि मीनूरेजिया है, तो नॉर्मल ब्लड लॉस, नॉर्मल मेंसेस के अंदर कितना होता है, लेस देन 80 होता है। 3 स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन में आपने क्या करवाना है, तो इसमें आपके अल्ट्रासाउंड आ जाता है, डीएनसी आ जाएगा, हिस्टेरोस्कोपी आ जाएगा। नॉन हार्मोनल ड्रग जो कि डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग में इस्तेमाल करते हैं, तो इसके अंदर आपकी मेफिनेमिक एसिड और आ जाएगा एनसेड और एंटी फिब्रिनोलिटिक एजेंट ट्राइनेक्सामिक एसिड है। जबकि हार्मोनल के अंदर सीओसीपी, साइक्लिकल ओरल प्रोजेस्टेरोन, डानाजोल, जीएनआरएच एनालॉग्स, मरीना कॉइल इस्तेमाल करते होते हैं। इसकी बात है मैस इन लोअर एब्डोमेन है, फाइब्रॉइड है, जो कि अल्ट्रासाउंड में पता लगेगा। तो फाइब्रॉइड की क्या प्रेजेंटिंग फीचर होती है, मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मेलिटीज होती है, प्रेशर सिस्टम होगा रिलेटेड टू जीआईटी और यूरिनरी ट्रैक होता है। तो इसके ट्रीटमेंट ऑप्शन में जीएनआरएच एनालॉग्स है, मायोमेक्टमी, हिस्टेक्टमी आ जाएगा और यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन है। जबकि इसके अंदर जो इसकी ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन है वो आपकी कौन-कौन सी होती है, ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन के अंदर प्री टर्म लेबर, एब्नॉर्मल लेबर है, मैल प्रेजेंटेशन और मिसकैरेज आ जाएगा, रेड डिजेनरेशन, पीपीएच आ जाएगा। इसके बाद इस इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई करना है, तो ये सक्शन कैनुला होता है, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, सक्शन क्यूराटाच के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये होती क्या है, ये हॉलो ट्यूब होती है, हॉलो ट्यूब स्टील से बनी हुई होती है, बेंट
स्लाइटली बेंट होती है एक एंड से, ठीक हो गया। तो इसमें स्मॉल ओपनिंग होती है नियर वन एंड और इसका दूसरा एंड सक्शन मशीन से अटैच होता है हाई 34 मोल के लिए और इसके अलावा मिस्ड अबॉर्शन के लिए इस्तेमाल होती है। अब इसके एडवांटेजेस क्या होती है इस प्रोसीजर के, तो इस ट्यूब के फ़ायदा ये होता है कि इससे कंप्लीट इवैक्यूएशन हो जाती है और यूट्राइन परफोरेशन होने के चांस रिलेटिवली कम होते हैं। तो डिवाइस यहाँ पर कौन सी डिवाइस है, यहाँ पे लिखा हुआ कुछ नहीं है। तो रिंग पिजरी होती है, रिंग पिजरी नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ यूवी प्रोलैप्स के लिए इस्तेमाल होती है। तो रिंग पिजरी होती है, शेल पिजरी होती है, कब यूज़ करते हैं, क्या इंडिकेशन है, पेशेंट की विश है, एज अ थेरापेटिक टेस्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जब चाइल्ड बेयरिंग कंप्लीट नहीं होती, मेडिकली अनफिट होता है, प्रेगनेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं या सर्जरी के लिए वेट कर रहे हैं। तो इसकी कॉम्प्लिकेशन में विजाइनल अल्सरेशन और इन्फेक्शन हो सकता है। इसके बाद व्हाट इज़ दी, तो ये डीएनसी के इंस्ट्रूमेंट होती है, इंडिकेशन क्या होती है, इंडिकेशन डायग्नोस्टिक और थेरापेटिक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डायग्नोस्टिक के अंदर इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया के अंदर और थेरापेटिक में इनकम्प्लीट मिसकैरेज या मिस्ड अबॉर्शन के अंदर इस्तेमाल करते होते हैं। ओके, तो इसमें सबसे पहले आपने पेशेंट की पोजीशनिंग करनी है, अपनी प्री ऑपरेटिव एरिया को क्लीन करना होता है, एनेस्थीसिया देना है, पोस्टीरियर वजाइनल वाल को रिट्रैक्ट करेंगे, सिम स्पेकुलम से एंटीरियर लिप ऑफ सर्विक्स को होल्ड करेंगे, यूट्राइन साउंड पास करेंगे, डायलिटेशन करेंगे, इंटरनल ऑस की क्यूरेट करेंगे और सिंटोसिनोन यूज़ करेंगे, सैंपल भेजेंगे हिस्टोपैथोलॉजी सेक्शन के अंदर। इसके बाद है कि अभी एक फीमेल है 15 साल की, अभी तक मेंस स्टार्ट नहीं किया है, डिफरेंट है, तो क्या क्वेश्चन पूछोगे आप कि किस एज पर योर मदर एंड सिस्टर हैव देयर मेनार्की है, इज शी एग्जिबिटिंग एनी साइक्लिकल एब्डोमिनल पेन है, कोई वेट लॉस तो नहीं हुआ, एनोरेक्सिया वाला, और साइंस ऑफ प्यूबर्टी पूछने हैं। इसके अलावा आपने हाइट और वेट को देखना होता है, चेस्ट ब्रेस्ट की डेवलपमेंट है, वाइडली स्पेस निपल्स को देखना है, वाइड कैरिंग एंगल है, नॉर्मल जेनिटेलिया को देखना होता है, हाइमन इंटैक्ट है यानी हिर्सुटिज्म है। इन्वेस्टिगेशन में पेल्विक अल्ट्रासाउंड एलएचएफएस तक चेक कराएंगे, नॉर्मल वेरिएशन होती है, रीअश्योरेंस करनी होती है, ठीक हो गया। ओके, तो इस स्टेज पे आपने रीअश्योरेंस करनी है बिकॉज़ कोई पॉजिटिव क्लो नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं वही फेटल मैक्रोसोमिया क्या इंडिकेट करता होता है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ को इंडिकेट करता है, क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, शोल्डर डिस्टोशिया हो गया, ट्रॉमेटिक बर्थ हो गया, इन्फेक्शन, हाइपोक्सिक डैमेज है, ट्रॉमा टू द जेनिटल ट्रैक्ट, पीपीएच, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, ये फीटल कॉम्प्लिकेशन है, आरडीएस, हाइपरबिलिरुबिनेमिया। तो ये क्वेश्चन आ चुका होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि इस डायग्राम को देखो तो यहाँ पर ये फ्लेक्स ब्रिज प्रेजेंटेशन है, तो मैनेजमेंट ऑप्शन कौन सी होती है, एक्सटर्नल केफालिक वर्जन होता है अगर कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, या फिर वेजाइनल ब्रीच डिलीवरी करेगी अगर सेफ क्राइटेरिया, या फिर प्लान्ड सी सेक्शन वगैरह करेंगे। तो क्या चीज़ आपने देखनी होती है, 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि वेजाइनल डिलीवरी के लिए, तो फीटल वेट 3.5 केजी से कम होना चाहिए, पेल्विमेट्री लाइक पेल्विक एडिक्वेसी होनी चाहिए बियॉन्ड बियॉन्ड डाउट और एक्सपीरियंस स्टाफ अवेलेबल होना चाहिए। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट है कि ये प्री क्लैम्शिया का है, तो प्री क्लैम्शिया में कौन सा ऑब्जेक्टिव आपने सॉरी फिट्स भी है, तो ये क्लैम्शिया के अंदर आ जाएगा, तो क्या ऑब्जेक्टिव है, प्रिवेंशन ऑफ फिट्स है, प्रिवेंशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन, और आपने बेबी को डिलीवर करना होता है, तो उसकी आगे जो डिलीवरी होती है डिपेंड करता है कि बेबी के ऊपर। ओके, तो इसकी मैच्योरिटी के ऊपर, बेबी अगर डेड है या स्मॉल है तो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी, वरना अदरवाइज आप सी सेक्शन से काम चला लोगे। इसके बाद है कि यहाँ पर यूट्राइन इन्वर्जन शो हुआ है, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर की कॉम्प्लिकेशन है, तो ये कॉम्प्लिकेशन यूट्राइन इन्वर्जन होती है। ओके, तो इसका कॉज क्या होता है, फंडल प्लेसेंटल अटैचमेंट होती है, पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है, पेशेंट प्रेजेंट करता है सडन पोस्टमार्टम कोलैप्स है, नॉट एक्सप्लेन बाय विजिबल ब्लड लॉस। तो इसके लिए आपने क्या करना होता है, इमीडिएट रिप्लेसमेंट करनी होती है इन्वर्टेड यूट्रस की, पहले मैनुअल है, फिर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आपने अप्लाई करना होता है और फिर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को मेंटेन करना है, ऑक्सीटोसिन से और विजिलेंस से वाश वाच करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि फर्स्ट पोस्ट डिलीवरी डे पे आके डिस्चार्ज हो गया है, तो क्या एडवाइस आपने करनी होती है, ठीक है। और तो क्या आपने कब कहना फ़ॉलो अप के लिए, तो आपने कहना 6th वीक ऑफ डिलीवरी पे आपने फ़ॉलो अप के लिए कहना होता है, ठीक हो गया। पहले ये आ जाएगा। इसके बाद कौन सी इंक्वायरी करानी है ड्यूरिंग हर विजिट टू द पोस्टनेटल क्लिनिक, तो आपने पूछना है कि इंक्वायरी करनी है किसी प्रॉब्लम या कंसर्न्स की, नंबर 2 हेल्थ स्टेटस को, नंबर 3 डाइट के बारे में पूछना है, मेडिसिन रेस्ट के बारे में, लूचिया के बारे में पूछना है, बिलेटर बाउल फंक्शन या फीडिंग हैबिट्स के बारे में। और 2 इंपॉर्टेंट इश्यूज़ जो आपने एड्रेस करने हैं, नंबर 1 ब्रेस्ट वैक्सीनेशन और नंबर 2 कॉन्ट्रासेप्शन है। इसके बाद ये सारी फंडल ग्रिप्स होती है। ओके, तो ये ऑब्स्टेट्रिक पाल्पेशन है, तो जो आप यूट्राइन फंडस को पाल्पेट करते होते हैं सिम्फिजियो फंडल हाइट के लिए, लोअर यूट्राइन पोल को पाल्पेट करते हैं प्रेजेंटिंग पार्ट के लिए, अगर केफालिक है तो एंगेजमेंट चेक करते हैं, अपर यूट्राइन पोल को चेक करते हैं फीटल पोल को चेक करने के लिए, और लैटरल पाल्पेशन करते हैं, लैटरल ग्रिप्स होती है, लाई को चेक करने के लिए, फीटल बैक को, फीटल वेट को चेक करने के लिए इस्तेमाल करते होते हैं। ओके, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट, तो ये ग्रीन आर्मिटाज होता है, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, टू होल्ड द इंसाइज होल्ड एजेस ऑफ इंसाइज्ड यूट्रस ड्यूरिंग द सी सेक्शन है, ताकि हीमोस्टेसिस को सिक्योर कर सके। तो
व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ यूट्राइन इन सी एंड इन सी सेक्शन? तो लोअर यूट्राइन सेगमेंट पे लगाते होते हैं। कैसे पहचानते हैं? लूजली अटैच पेरिटोनियम होती है। इन साइज यूट्रस को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है ड्यूरिंग द सी सेक्शन टू सिक्योर हीमोस्टेसिस है। और एब्सोल्यूट इंडिकेशन ऑफ सी सेक्शन कि अगर मेजर डिग्री प्लेसेंटा प्रीविया या ट्रांसवर्स लाई है या प्रीवियसली अगर सी सेक्शन हो चुके हैं, ठीक है, या ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन है, तो मेजर डिग्री प्लेसेंटा प्रीविया, ट्रांसवर्स लाई या प्रीवियसली 3 सी सेक्शन हो चुके हैं। तो ये क्या है? तो प्लेसमेंट ऑफ नीडल एट द वेरियस साइट है टू कैरी आउट इन्वेसिव टेस्ट है। तो कौन सी होती है? कॉर्ड सीवीएस है। एमनियोसेंटेसिस और कॉर्डोसेंटेसिस होता है। सीवीएस 11 पे, एमनियोसेंटेसिस 15 पे, वो 20 पे करते होते हैं। क्लियर। और यहाँ पर आपने कौन से 4 टेस्ट कराने होते हैं? आपने बायोकेमिकल, साइटोजेनिक, डीएनए और एंजाइमेटिक टेस्ट करवाने होते हैं। इसके बाद है कि यहाँ पे लोकेशन है। नंबर 1 फिम्ब्रियाई, नंबर 2 एम्पुला, नंबर 3 इस्थीमस। ये इसकी फैलोपियन ट्यूब और ओवरी की साइड्स होती है। एम्पुला पे ज़्यादा होती है। टॉप प्रेगनेंसी बिकॉज फर्टिलाइजेशन होती है। क्या क्लिनिकल फीचर होगा? नंबर 1 एमेनोरिया होगा। नंबर 2 पेन इन लोअर एब्डोमेन होगा। नंबर 3 रेगुलर वजाइनल ब्लीडिंग होगी। नंबर 4 एनीमिया होगा। नंबर 5 प्रेशर सिम्पटम हो गए ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रेशर पेल्विक हीमाटोमा। एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट और इसकी सर्जिकल मैनेजमेंट है। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर मीथोट्रेक्सेट और प्रोस्टाग्लैंडिन आ जाएगा। सर्जरी में लेप्रोटमी या लेप्रोस्कोपी से हम साल्पिंजेक्टमी या साल्पिंजोस्टमी वगैरह करते होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि सेकेंडरी सब फर्टिलिटी है। और इसके अलावा ट्यूब्स की ब्लॉकेड है। तो सर ट्यूबल फैक्टर जो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के अंदर 40% होता है। हाउ इन्फेक्शन कैन कॉज ट्यूब ब्लॉकेड? तो इन्फेक्शन क्या करती है? इन्फेक्शन सकारिंग से या डीएन से और डैमेज से या ट्यूब को ब्लॉक कर देती है। वट आर द अदर मेथड्स? तो कौन से होते हैं? स्टीरोसाल्पिंजोग्राफी है, लैप्रोस्कोपी है। इसके अलावा इवो इकोविस्ट टेस्ट है, र्यूबिन टेस्ट है, साल्पिंजोस्कोपी, फैलोपोस्कोपी होती है। ट्रीटमेंट में ट्यूबल रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक आ जाती है। कौन सा ऑर्गेनिज्म है? तो ये आपके कोन शेप फ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके टर्मिनल स्पाइक और 4 फ्लैजिला कोन शेप फ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं। ओके, तो ये स्लाइड कैसे बनाई है? ये अनस्टेन्ड है, वेट माउंट ऑफ वजाइनल फ्लूइड है जो कि ट्राइकोमोनास वजाइनलिस इन्फेक्शन में लिया गया है। यस, दिस इज एसटीडी। कैसे प्रेजेंट करेगा? ग्रीन वजाइनल डिस्चार्ज होगी और इची वुल्वा होगा। ट्रीटमेंट में मेट्रोनिडाजोल 2 ग्राम है, सिंगल डोज और 400 मिलीग्राम बिड देते हैं और ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनर आ जाएगा। इसके बाद व्हाट इज़ दिस? तो ये पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन है, इन्वेसिव सर्विकल कैंसर है। स्टेजिंग कैसे करेगा? एग्जामिनेशन अंडर एनेस्थेटिक है। इसके अलावा आपका इंट्रावेनस यूरोग्रामोसिस्टोस्कोपी आ जाती होती है, ठीक है। ओके, तो आ गया ट्रीटमेंट ऑप्शन 1 बी के लिए। तो 1 बी के लिए सर्जरी या रेडियोथेरेपी कराएंगे। ओके, ठीक है। और स्टैंडर्ड सर्जिकल प्रोसीजर वर्थिम हिस्टेक्टमी होता है और पेल्विक लिम्फ नोड का निकाल देते होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि साइकिल्स रेगुलर है। तो ट्यूबल फैक्टर का 1 सेकंड 40% होता है। इन्फेक्शन की वजह से स्कारिंग, एडिगन डैमेज हो सकता है। ट्यूब को चेक करने के लिए लेप्रोस्कोपी, इकोविस टेस्ट होता है कि आप अल्ट्रासोनोग्राम पे टेस्ट करते हैं। रूबिन टेस्ट होता है। इसके अलावा साल्पिंजोस्कोपी, फैलोपोस्कोपी होती है। ट्यूबल रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी, आईवीएफ आपने कराना होता है। व्हाट इज तो ये बाई मैनुअल कंप्रेशन बाई मैनुअल पेल्विक एग्जामिनेशन होता है। इसमें कंसेंट, प्राइवेसी और ब्लैडर को एम्प्टी कराना होता है। अब आपने क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती है? आपने यूट्रस और एडिनिक्सा को देखना होता है, नॉर्मल फीचर को। सर्विक्स है, सर्विक्स की आपने कंसिस्टेंसी को चेक करना होता है, रेगुलरिटी को, ग्रोथ को, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को। यूट्रस में आपने मोबिलिटी और टेंडरनेस को, एडिनिक्सा में मास को या टेंडरनेस को आपने देखना होता है। क्लियर। इसके बाद व्हाट इज इट? तो ये बाई वाल्व कुस्को स्पेकुलम होता है। तो ये क्या? इसके 2 ब्लेड्स होते हैं और सेल्फ रिटेनिंग मैकेनिज्म होता है। कैसे यूज़ करेंगे? सबसे पहले आपने लुब्रिकेट्स करना है इसके स्पेकुलम को, फिर आपने पेरिनियम वाले एरिया को क्लीन करना होता है, लीबिया को सेपरेट करना और स्पेकुलम को इंसर्ट करना है। ओके, और ब्लेड्स को ओपन करना है। तो ये सर्विस को वजाइना को देखने के लिए, पैप्स में लेने के लिए, आईओसीडी को इंसर्ट करने के लिए और अ, इसके अलावा हाई वजाइनल स्वैब लेने के लिए काम आता होता है। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं सडन गश ऑफ वाटर निकल रहा है, बेबी डिलीवर्ड है, तो ये बस इज द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ प्रीटर्म लेबर। तो ये सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस होता है। और इसको देखने के लिए, ओके, तो डायग्नोस करने के लिए ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड कराएंगे जिससे लेंथ और डायलिटेशन को देखेंगे। उसको ट्रीटमेंट में सर्वाइकल सर्कुलर 14 से लेकर 16 हफ्ते पे कराती है। 37वें वीक्स पे आके इसका डिसकंटिन्यू करना है ट्रीटमेंट को। इसके बाद है कि व्हाट इज द सक्सेस रेट ऑफ एक्सटर्नल केफेलिक वेरिएंट 65 होता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन के अंदर प्लेसेंटा प्रीविया होता है, प्रीविया है, पॉलीहाइड्रोमियास है, एपीएच की हिस्ट्री है, प्रीवियस सी सेक्शन है या प्रीक्लैम्सिया प्लांट सेक्शन है। ओके, और जबकि इसके रिस्क क्या होते हैं? इसकी वजह से प्लेसेंटल अब्रप्शन हो सकता है, प्रोम हो सकता है, फीटल सीटीजी और कॉर्ड एक्सीडेंट है। तो इसके लिए क्या करना है? आपने कंसर्न लेना है, अल्ट्रासाउंड देखना है, फॉर अमाउंट ऑफ लाइकर के ओलिगोपोलीटोन या नेक के एटीट्यूड को चेक करना होता है, रिएक्टिव सीटीजी आपने करवानी होती है। ओके, तो व्हाट इज दिस? तो ये मैक्रोसोमिया होता है। 4 कॉम्प्लिकेशन जो कि बेबी में डेवलप हो सकती है वो है कि न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, हाइपोकैल्सीमिया, आरडीएस है, हाइपरबिलिरुबिनेमिया, पॉलीसाइथीमिया हो सकता है, शोल्डर डिस्टोशिया, ट्रॉमेटिक बर्थ इंजरी, इंट्राक्रैनियल हैमरेज इसमें हो सकता है।
ओके, तो ये क्या है, पुरपुरियल मास्टाइटिस होता है, कॉजेटिव एजेंट स्टेप फोरियस होता है। तो इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट में आइसोलेशन करनी है मदर की, बेबी की, ब्रेस्ट फीडिंग को आपने रोक देना होता है, सीज कर देना होता है, मिल्क को एक्सप्रेस करना होता है, कल्चर लेना आपने, और फ्लो फ्लूक्लोक्सासिलिन आपने यूज़ करनी है, और 10% पेशेंट में ब्रेस्ट एब्सेस डेवलप हो जाता होता है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं, व्हाट इज़ एब्गार स्कोर? तो एब्गार स्कोर में अपीयरेंस, पल्स, ग्रीमियस, एक्टिविटी, रेस्पिरेशन आ जाती है, और ये किस चीज़ के लिए करते होते हैं? ये एक टूल होता है जिससे इन्फेंट पे रिकॉग्नाइज़ करते हैं हु इज़ फेलिंग टू मेक अ सक्सेसफुल ट्रांजिशन टू एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ है। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट है कि मैक्युलोपैपुलर बेसिलर रैश है, तो चिकन पॉक्स में होते हैं, इसका पॉजिटिव एजेंट हर्पीज जोस्टर वायरस होता है। ओके, तो आपने क्या करना है, इसके स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट में इम्यून स्टेटस को चेक करना है। अगर इम्यून है तो फिर आपने मदर को रीअश्योर करना है, अगर नहीं है तो आपने वेरिसिला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन देनी होती है। ठीक हो गया? और ये इसका इंसिडेंस रेट 1 से लेकर 2% होता है। इसमें फीटल वेरिसिला सिंड्रोम है, फीटल हाइपोप्लेजिया होता है, हाइपोप्लेजिया ऑफ लिम्स है, स्किन की स्कारिंग होती है, और सीएनएस एनोमलीज आपको देखने को मिलती होती है। ओके, तो इसके बाद है कि मदर है जो कि इसको सोडियम वेलप्रोइक एसिड पे या फीड्स हो रहे हैं, और वो अपनी फैमिली स्टार्ट करना चाह रही है। तो आपने क्या करना है कि आपने कहना है कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स को कंटिन्यू करे, और 5 मिलीग्राम फोलिक एसिड ले, मेडिकेशन को अल्टर करे, मोनोथेरेपी पे शिफ्ट कर जाए। अब वेलप्रोइक एसिड की वजह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट काफ़ी ज़्यादा कॉमन होते हैं। ओके, ठीक हो गया? तो अब कौन सी कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी में हो सकती है, लाइक एपीएच हो गया, पीपीएच हो गया, प्री क्लैम्सिया, लो बर्थ वेट, कॉन्जेनिटल एनोमलीज होने के चांसेस है, और न्यूबॉर्न बेबी के अंदर विटामिन के की डेफिशिएंसी और विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर कम होगा, जिसकी वजह से हेमरेजिक डिजीज़ आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे डायग्राम है, डायग्राम के अंदर वैसे डायग्राम में एक एंटीरा फोंटेनली लिखा हुआ है, ऑक्सीपिटल बोन, पैराइटल बोन की आप देख लेना डायग्राम से। ओके, तो व्हाट इज़ दिस डायग्राम? तो इस डायग्राम के अंदर क्या हो रहा है, सॉलिड ओवेरियन ट्यूमर है लेप्रोटमी के अंदर। तो व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली टाइप ऑफ ट्यूमर इन दिस पेशेंट? तो एक इसमें है ये डर्मोइड, ऐसे कौन सा ट्यूमर है, डर्मोइड सिस्ट है। तो ये क्या ट्यूमर होता है, एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है, एब्डोमिनल पेन है, स्वेलिंग है, या फिर एक्यूट एब्डोमेन है। अब ये इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियोनिक टिश्यू से निकलता है, लाइक एक्टोडर्मल स्ट्रक्चर प्रोमिनेंट होते हैं। ओके, अब 2% डर्माइड सिस्ट में मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ओके, तो आगे विच प्रोसीजर, कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं, लैप्रोस्कोपी परफॉर्म कर रहे हैं। अब इसकी इंडिकेशन क्या होती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी को देखने के लिए इस्तेमाल करता है। इसके अलावा अनडायग्नोस्ड पेल्विक पेन है, ट्यूबल पेटेंसी को चेक करने के लिए या ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, अब इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है, डैमेज टू द इंट्रा एब्डोमिनल स्ट्रक्चर है, या ब्लड वेसल को नुकसान पहुंच सकता है, गैस इंबोलिज्म हो सकता है, या पेनिट्रेटिंग इंजरी हो सकती है वेरिस नीडल की वजह से। ठीक हो गया? और उसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन में क्रॉनिक पल्मोनरी डिजीज़ है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, जिसमें पेरिटोनियल कैविटी के अंदर प्रेशर होने का चांसेस ज़्यादा है, ब्लीडिंग डायलिसिस के अंदर नहीं करते होते। ओके, तो स्टेज 1 इंडिकेट करिए ट्यूमर लिमिटेड टू द ओवरीज है, स्टेज 2 का मतलब है ट्यूमर लिमिटेड टू द बोथ ओवरीज एंड पेल्विक एक्सटेंशन है, स्टेज 3 का मतलब है एक या दोनों ओवरी को इन्वॉल्व कर रहा है, लेकिन पेरिटोनियल इम्प्लांट है, या रेट्रोपेरिटोनियल या इंग्वानल लिम्फ नोड तक पहुंच गया है। और स्टेज 4 का मतलब है डिस्टेंट मेटास्टेसिस आती है। अगर प्लूरल रिफ्यूजन है तो साइटोलॉजी के लिए पॉजिटिव है, ओनली वन पैरेंकाइमा भी पॉजिटिव आता है। ओके, तो व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? तो ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम आती है। इसमें क्या सिम्पटम आती है, इसमें मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मेलिटी आती है, ओबेसिटी ऐसा फर्टिलिटी हिर्सुटिज्म आता है। इसको ठीक करने के लिए ओके, तो हिर्सुटिज्म को रिड्यूस करने के लिए सिप्रोटिनोन एसीटेट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फाइनास्टीराइड, स्पाइरिनोलैक्टोन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, और इसकी कॉम्प्लिकेशन के अंदर इनफर्टिलिटी, टाइप 2 डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, कार्सिनोमा हो सकता है। तो ये क्या है, ब्लड सप्लाई ऑफ यूट्रस, अर्थात यूट्राइन आर्टरी होती है, यूट्रस को सप्लाई करती होती है। इसके अलावा ये सर्विक्स को, वजाइना को डिसेंडिंग ब्रांच देती है। इसके अलावा ये इस ऊपर जाती है, कॉर्पस को सप्लाई करती है, और ओवेरियन आर्टरी से अनास्टोमोस करती है। ओके, तो व्हाट इज़ दिस? तो ये क्या है, ये प्रोजेस्टेरोन रिलीजिंग यानी हार्मोन कोटेड इंट्रायूट्राइन डिवाइस होती है। क्या रिलीज़ करती है, लीवोनॉर्केस्ट्रा रिलीज़ करती होती है, हाईली इफेक्टिव होती है। ओके, तो मेन नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव में हाईली इफेक्टिव होती है, मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो को रिड्यूस कर देती है, पीआईडी के खिलाफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। डिसएडवांटेजेस है कि ओके, तो डिसएडवांटेजेस है कि हेडेक हो सकता है, एक्ने हो सकता है, ब्रेस्ट टेंडरनेस हो सकता है, और इर्रेगुलर वजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। प्लूराइटिस वुल्वा है, थिक वजाइनल डिस्चार्ज है, स्पेकुलम एग्जामिनेशन में ये आपको पिक्चर नज़र आ रही है। ओके, तो व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? तो क्या है, ये वजाइनल कैंडिडियासिस है। तो कॉजेटिव एजेंट कैंडिडा अल्बाइकन होता है, और रिस्क फैक्टर में इम्यूनोसप्रेसिव पेशेंट है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, या सीओसीपी लेने की वजह से, ड्रग्स लेने की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है? अगर अनकॉम्प्लिकेटेड केस है तो आपने क्लोट्रिमज़ोल 500 मिलीग्राम इस्तेमाल करना है, फ्लूकोनाज़ोल इस्तेमाल करना है। अगर क्रॉनिक केस है तो आपने 1 या 2 मरतबा इस्तेमाल करना होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि फिट्स की हिस्ट्री है। तो एक्लैम्सिया होता है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या करते हैं, आपने फिट्स को प्रिवेंट करना, आपने कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना, आपने डिलीवरी को प्रिवेंट करना है। ठीक हो गया? इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं, तो ये क्या है, फीटस की ट्रांसवर्स लाई होती है। ठीक हो गया? प्रेजेंटेशन
इसकी कौन सी प्रेजेंटेशन है? ओके, शोल्डर प्रेजेंटेशन और आर्म का प्रोलैप्स आपको देखने को मिल रहा है। 4 मैटरनल और फीटल कॉम्प्लिकेशन जो इस पेशेंट में हो सकती है। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर जिसकी वजह से यूट्राइन रप्चर हो सकता है। ओके, ऑपरेटिव डिलीवरी, पीपीएच, हिस्टेरेक्टमी आपने नोट करना है। ओके, इसके अलावा फीटल कॉम्प्लिकेशन के अंदर क्या है? आईयूडी हो सकती है, एस्फेक्सिया हो सकता है, ठीक हो गया। जबकि वहाँ माँ में क्या हो सकता है? ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है या ऑपरेट करना पड़ेगा, पीपीएच है, हिस्टेरेक्टमी है। तो इसका इमीडिएटली आपने क्या क्या स्टेप्स कराने हैं? सबसे पहले आपने क्या करना है? इमरजेंसी सी सेक्शन प्रिपेयर करना होता है, हाइड्रेशन स्टेटस को करेक्ट करना है, हाइपोवोलीमिया को ठीक करना है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक करनी है और पीपीएच को मैनेज करना होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं व्हाट इज़ दिस डायग्राम। तो इस डायग्राम के अंदर फनिंग नज़र आ रही है और शॉर्टनिंग ऑफ सर्विक्स है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आ रही है। ओके, तो यहाँ पे सर्विकल इनकॉम्पिटेंस है जिसकी वजह से मिड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन होती है, ठीक है। तो कौन से रेलिवेंट पॉइंट लेने हैं? तो उसमें क्या हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस प्रीटर्म डिलीवरी या मिड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन हो सकती है, या एनी हिस्ट्री ऑफ फोर्सफुल सर्विकल डायलिटेशन, या हिस्ट्री ऑफ एनी गायनाकोलॉजिकल प्रोसीजर ऑन द सर्विक्स लाइक मैनचेस्टर रिपेयर आ जाएगा। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं फॉर दिस वुमेन, आप फ्यूचर प्रेगनेंसी में क्या एडवोकेट करोगे? आप सर्वाइकल सर्विक्लास लगाओगे, 12 से लेकर 14 हफ्ते पर लगाना शुरू कर दोगे, ठीक हो गया। ओके, जबकि इसके हिस्ट्री ऑफ फोर्सफुल सर्विकल डायलिटेशन या गायनाकोलॉजिकल प्रोसीजर परफॉर्म हो या लाइक मैनचेस्टर रिपेयर। तो ये क्या है? ये इसकी वेंटोस डिलीवरी होती है, दो टाइप का होता है। इसके अलावा मेटालिक और सिलास्टिक कप होता है। सिलास्टिक कप को प्रेफर करते हैं बिकॉज ये बेटर सक्शन प्रोवाइड करते हैं, लेस ट्रोमेटिक होती है, कोई मैनेजमेंट नहीं रिक्वायर होती, शिगनॉन के लिए खुद ब खुद ठीक हो जाता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि हीमोग्लोबिन कम है, प्रीवियस सी सेक्शन है, बट तो पीनीमिया का मोस्ट कॉमन काज क्या है? तो रिपीटेड प्रेगनेंसी है जिसकी वजह से आयरन की डेफिशिएंसी हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है? सप्लाई डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो उसको डायग्नोस करने के लिए सीबीसी कराओगे, पेरिफेरल ब्लड स्मेल कराओगे, आरबीसी इंडिसेस या सीरम आयरन फेरेटिन लेवल चेक कराओगे, पारेंटियल आयरन देंगे बिकॉज प्रेगनेंसी एडवांस हो चुकी है, टाइम शॉर्ट है, रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन देंगे और ब्लड को अरेंज करेंगे। और पीपीएच के कॉम्प्लिकेशन क्या होगी? ओके, एनीमियन प्रेगनेंसी के, तो पीपीएच के एग्जैजरेटेड फीचर है, लाइक पुरपुरियल इन्फेक्शन होगा, डिलेड रिकवरी आपको देखने को मिलेगी, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, कार्डिक फेलियर हो जाएगा सीवियर एनीमिक पेशेंट में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ऑब्स्टेट्रिक एग्जामिनेशन परफॉर्म करना होता है। ओके, तो फुल स्वेलिंग डिस्चार्ज है, लोअर एब्डोमिनल पेन, फुल स्वेलिंग डिस्चार्ज है। ओके, तो ये क्या है? डायग तो क्या क्या पुरपुरियल सेप्सिस है, तो इसमें आपने क्या क्या चीज़ें सवाल पूछने होते हैं? हिस्ट्री में आपने कि डिलीवरी कहाँ हुई थी, स्टेटस डिलीवरी क्या था, हिस्ट्री ऑफ लेबर पूछना है कि इंड्यूस था, स्पॉन्टेनियस था, इंटरफेरेंस तो नहीं थी, मोड ऑफ डिलीवरी है, फीवर और पेन्स को डिस्क्राइब करना है और थ्रोट के और रिस्पिरेटरी सिम्टम चेक करने हैं। इसके अलावा क्लिनिकल एग्जामिनेशन किन किन पॉइंट्स को देखना है? जीपी आपने परफॉर्म करना है, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में मास्टाइटिस का आपने नोट करना होता है, ठीक है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में साइज ऑफ यूट्रस को आपने देखना होता है, लोकल एग्जामिनेशन में पैड्स को देखना है, लूचिया को देखना है, पेरिनियम को देखना है, स्पेकुलम एग्जामिनेशन और बाई मैनुअल पेल्विक एग्जामिनेशन आ जाएगा। ओके, तो इसके बाद है कि वो बहुत ज़्यादा वरीड है तो पेशेंट को आपने रीअश्योरेंस करना है, सिंपैथेटिक अप्रोच रखनी होती है। ओके, ठीक हो गया। और इसके अलावा आपने और क्या करना होता है? आपने फीटल वेलबींग को देखना है। कैसे देखोगे? कि आपने किक काउंट को रिकॉर्ड करना है, फीटल सीटीजी करानी है। इसके अलावा बायोफिजिकल प्रोफाइल, अल्ट्रासाउंड, डॉपलर स्टडी करवा देंगे। और इसमें ट्रीटमेंट में रीअश्योरेंस और एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट है। अगर स्पेसिफिक मैनेजमेंट कोई प्रॉब्लम है और डिलीवरी करा देंगे अगर कंडीशन डिमांड कर रही है। तो ये क्या सर्वाइकल से इलाज मैकडॉनल्ड्स है, तो इसमें क्या कब कराते होते हैं? सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस जिसकी वजह से प्री टर्म डिलीवरी या मिड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन होती है। 12 से लेकर 14 हफ्ते पर लगाते हैं। नॉन एब्सॉर्बेबल स्विचर अप्लाई करते हैं एट द लेवल ऑफ इंटरनल ऑस ऑफ द सर्विस ताकि मजबूत कर सके। स्विचर को रिमूव करते हैं 38 वीक्स के ऊपर जब भी पेशेंट लेबर में जाता होता है। क्लियर? तो इसके बाद 2 कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस है, तो इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? लाइक इसमें ब्लीडिंग है, इन्फेक्शन है, सर्वाइकल टियर लैसेरेशन और मिसकैरेज आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं व्हाट इज़ दिस? तो ये समथिंग कमिंग आउट ऑफ वजाइना तो है, तो ये किस आ जाएगा? यूवी प्रोलैप्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो उसका कॉज़ क्या होता है? इस क्वेश्चन में डिफेक्टिव टिश्यू रिजल्टिंग फ्रॉम मल्टीपैरिटी या पोस्ट मेनोपॉजल एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी है, तो इसमें वैजाइनल हिस्टेरेक्टमी विद एंटीरियर कॉलपोग्राफी करेंगे। ओके, तो 4 डिलेड कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है सर्जरी की वजह से? तो उसमें क्या हो सकता है? इसमें आपको सेकेंडरी हेमरेज देखने को मिल सकता है। ओके, इसके अलावा इनकॉन्टिनेंस है, वैजाइनल प्रोलैप्स और डिस्पैरोनिया आपको देखने को मिल सकता होता है। तो अब इसके बाद प्राइमरी इनफर्टिलिटी, सीवियर बैक एक डिस्मेनोरिया है, मेनोरेजिया, डिस्पैरोनिया, तो एंडोमेट्रियोसिस है। तो 4 पॉसिबल मैकेनिज्म जो कि इनफर्टिलिटी को एक्सप्लेन करेंगे एंडोमेट्रियोसिस की वजह से। तो ये क्या होता है? नंबर 1 है कि कोइटल फ्रीक्वेंसी कम है, नंबर 2 है कि ट्यूबल मोटिलिटी कम होती है, नंबर 3 एनोवुलेशन, नंबर 4 ओवोसाइड मैच्योरेशन इनहिबिटर और लास्ट में एंडोक्राइनोपैथी है। और उसको डायग्नोस कैसे करेंगे? लैप्रोस्कोपी डायग्नोस करेंगे, विजुअलाइजेशन से, थेरापेटिक लेजर एब्लेशन से उड़ा सकते होते हैं। इसके बाद है कौन शेप फ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, किसके होते हैं? ट्राइकोमोनास वेजिनालिस के होते हैं और ये अनस्टेन्ड
वेट माउंट प्रिपरेशन है वेजाइनल फ्लूइड की होती है टेकन फ्रॉम द वुमन फॉर द ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस इन्फेक्शन है। ओके, तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। इसकी प्रेजेंटेशन इंटेंस इचिंग वुल्वा और येलोविश ग्रीन वेजाइनल डिस्चार्ज है। ट्रीटमेंट में मेट्रोनिडाजोल 2 ग्राम सिंगल डोज या 400 मिलीग्राम बेड देंगे, ट्रीटमेंट और पार्टनर करेंगे। तो इन्वेसिव सर्विकल कैंसर है। ओके, तो इसकी जो स्टेजिंग है वही करेंगे कि एग्जामिनेशन अंडर एनेस्थीसिया इंट्रावेनस यूरोग्राम सिस्टोग्राम पे या सर्जरी या रेडियोथेरेपी करेंगे। वर्थिमिस्ट्रेक्टमी है। इसके बाद व्हाट इज दिस, तो ये लैप्रोस्कोपी ट्रोकार कैनुलर ट्रेपोस्कोपी के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, वेरिस नीडल को इंसर्ट करना होता है थ्रू द निक इन द लोअर बॉर्डर ऑफ अम्बलाइकस। नीमोपेरिटोनियम को क्रिएट करना है, फिर आपने ट्रोकार कैनुला को इंसर्ट करना होता है। ठीक हो गया, फिर आपने पेरिटोनियल और पेल्विक कैविटी को विजुलाइज करना होता है विद लैप्रोस्कोप है। और फाइनली आपने क्या करना होता है, आपने गैस को निकालना होता है, कैनुला को रिमूव करना और आपने इंसियन को क्लोज कर देना होता है। ओके, तो विट बट ऑब्स्टेट्रिक टेक्निक तो एक्सटर्नल की फैलिक वर्जन है 36 से 37 वीक पे करते हैं। एडवांटेजेस क्या होता है इसकी वजह से, सी सेक्शन में डिडक्शन आ गई है फॉर ब्रीच प्रेजेंटेशन। और 3 कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होती है, आपने कब नहीं करना होता, आपने प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर नहीं करना होता। इसके अलावा आपने मल्टीपल प्रेगनेंसी में नहीं करना होता। और कॉम्प्लिकेशन में प्लेसेंटल अबरप्शन, प्रोम, प्रीटर्म लेबर और कॉर्ड एक्सीडेंट आ जाएगा। तो ऑपरेटर्स ये विंडोज है, विंडोज डिलीवरी है, तो इसके लिए 2 होती है, मेटालिक और सिलास्टिक होता है। और कॉन्ट्राइंडिकेशन में फेस प्रेजेंटेशन प्री मेच्योरिटी आ जाती है। और इसमें जो फीटल कॉम्प्लिकेशन है शिग्नोन है और सेफलोहीमेटोमा आ जाएगा। क्लियर, तो हिस्ट्री लेनी है, ये हमारा क्या काम करनी है। इसके बाद नेक्स्ट है कि ये भी पहले ऑलरेडी हो चुका है टेस्ट वाला। ओके, तो इसके बाद है कि लेबर पेन में है, सर्विस 3 सेंटीमीटर डायलेटेड है, तो बेसलाइन हार्ट रेट 130 है, रिएक्टिव सीटीजी है। और हर ऑगमेंटेशन स्टार्टेड है। तो 2 पैथोलॉजी इन दिस ट्रेस, तो फीटल टैकीकार्डिया, नॉन रिएक्टिव सीटीजी और वायबल डिसेलरेशन है। व्हाट डज दिस सीटीजी इंडिकेट, तो फीटल हाइपोक्सिया को शो कर रही है, जिसकी वजह से टैकीकार्डिया, नॉन रिएक्टिव सीटीजी और इमरजेंसी सी सेक्शन करना होता है। परफॉर्म एब्डोमिनल एग्जामिनेशन है, इसको छोड़ देते होते हैं। इसके बाद सिंपैथेटिक अप्रोच आपने रखना होता है। डिस्चार्ज है तो आपने क्या करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है प्रोसीजर का, ब्रेस्ट फीडिंग, वैक्सीनेशन का। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं साइक्लिकल लोअर एब्डोमिनल पेन है, मैस है, वेल डेवलप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन फिर भी नहीं आ रहा, तो मेंसेस नहीं आ रहे, तो इम्परफोरेट हाइमन है। डायग्नोस कैसे करोगे, क्लिनिकल और अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में हेमाटोमीटर और हेमाटोकॉल्पोस, और क्लिनिकल में एब्डोमिनल मैस होगा, ब्लूइश बल्जी मेम्ब्रेन होगी लोकल वजाइनल एग्जामिनेशन पे। तो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में यूरिनरी रिटेंशन और उसका ट्रीटमेंट में क्रूशियल इंसिजन देते होते हैं। ओके, तो इंस्ट्रूमेंट क्या है, हिस्टेरोस्कोपी या फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक होता है। कैसे यूज़ करते हैं ये हिस्टेरोस्कोपी, फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक है। तो ये हिस्टेरोस्कोपी क्या होती है, इसमें विजुलाइज करना होता है यूट्राइन कैविटी को है। तो इंडिकेशन क्या होती है, अगर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग है, पोस्ट क्वार्टर ब्लीडिंग है, एशरमैन सिंड्रोम। और कॉम्प्लिकेशन में आपको क्या क्या आ जाएगा। ओके, तो कॉम्प्लिकेशन में निमोनिक है, चिप है, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी, हैमरेज इन्फेक्शन, परफोरेशन आ जाएगा। ओके, इसके बाद है कि वेजाइनल ब्लीडिंग 14 पे अल्ट्रासाउंड दिखाया हुआ, तो ये मोलर प्रेगनेंसी में रिस्क फैक्टर्स के क्या होते हैं, एडवांस मैटरनल एज या सर्टेन ब्लड ग्रुप में देखने को मिल सकता है। प्रीवियस हिस्ट्री या जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। डायग्नोस कैसे करोगे, अल्ट्रासाउंड से बीटा एससीजी, हिस्टोपैथोलॉजी सेक्शन है। ट्रीटमेंट में सक्शन इवैक्यूएशन और सीरियल मेजरमेंट ऑफ बीटा एससीजी आ जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, हम आ जाते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी में। तो पॉलीसिस्टिक ओवरी में आपको 10 से 12 सिस्ट चाहिए, 2 से 8 मिलीमीटर के डायमीटर के चाहिए, अराउंड इकोडेंस स्ट्रोमा आपको चाहिए। ओके, और इसके अलावा फर्दर इन्वेस्टिगेशन में 21 डेज सीरम प्रोजेस्टेरोन लेवल, ट्रांसवेजनल अल्ट्रासाउंड, एफएसएच रेशियो, सीरम प्रोलैक्टिन आ जाएगा। ओके, तो हाउ विल यू ट्रीट हर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, तो कैसे ठीक करोगे आप। तो आप मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी को ठीक करने के लिए आप सीओसीपी दोगे, साइक्लिकल ओरल प्रोजेस्टेरोन दोगे, वेट रिडक्शन और वो दोगे, मेटफॉर्मिन दे दोगे। इसके बाद व्हाट इज डिमॉन्स्ट्रेटेड, तो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, अकरेंस ऑफ मेंसेस है आफ्टर एवरी 21 टू 35 डेज विद एन एवरेज ब्लड लॉस लेस देन 80 होता है, जिसमें मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, सिक्रेटरी फेज होता है, एफएसएच एलएच और प्रोजेस्टेरोन की वजह से होता है। ओके, तो आगे कॉपर टी है, कैसे कॉन्ट्रासेप्शन के लिए इस्तेमाल करते होते हैं। ओके, कैन इट बी इंसर्टेड इन यस कार्ड यूट्रस में डाल सकते होते हैं, आइडियल टाइम जस्ट आफ्टर द पीरियड। और 4 कॉम्प्लिकेशन इसकी क्या होती है। ओके, तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, मीनोरेजी और यूट्राइन परफोरेशन को रट्टा मार लेना। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट है कि डायग्नोसिस पता नहीं क्या दिया हुआ है यहाँ पर। डायग्राम टर्नर सिंड्रोम की है, तो इन्वेस्टिगेशन टर्नर सिंड्रोम है, हार्मोनल लाइक एफएसएच एलएच करवा देंगे, एस्ट्राडायल टेस्ट कराएंगे, कैरियोटाइपिंग कराएंगे। और प्यूबर्टी के लिए आप एचआरटी दोगे, पहले एस्ट्रोजन दोगे, फिर आप प्रोजेस्टेरोन ऐड करोगे। प्रेगनेंसी के लिए आप क्या करोगे, प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, रीअश्योरेंस करनी है, डोनर एग की पॉसिबिलिटी है। इसके बाद फीटल नॉर्मली एनकेफली, गैस्ट्रोशाइसिस, एक्जाम्फेलो, स्पाइनो बाइफिडा, क्लेफ्ट लिप, इसको तो पहचान लोगे आप। इसके बाद नेक्स्ट है कि सर्विस डायलेटेड है, तो ये प्रीटर्म लेबर है, तो इसमें इसके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं मैटरनल के अंदर, जो प्रीटर्म लेबर। तो ये प्रीवियस हिस्ट्री है, या मेम्ब्रेन रप्चर हो गया है, इन्फेक्शन, मल्टीपल प्रेगनेंसी, सर्विकल इनकॉम्पिटेंस, पॉलीहाइड्रोमनियास। ओके,
तो इसके बाद है कि पेन सेटल्स बाय टोकोलिटिक्स है, तो आप एडमिशन कराओगे, स्टीरॉयड एंटीबायोटिक यूज़ करोगे। उसके बाद प्री क्लैम्शिया है, सॉरी क्लैम्शिया है, फिट्स है, तो स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन में आप ब्लड एग्जामिनेशन सीबीसी कराओगे, प्लेटलेट काउंट, आरएफटी, एलएफटी, कोagulation प्रोफाइल कराओगे, फिटस में सीटीजी कराओगे और ट्रीटमेंट में एंटी कन्वल्सिव, मैग्नीशियम सल्फेट, एंटी हाइपरटेंसिव करा लोगे और प्लान अर्ली डिलीवरी है। फिर फीटल हार्ट रेट को स्कलटेट करना होता है, इसके बाद छोड़ देते हैं आगे। नेक्स्ट HIV पॉजिटिव है तो आपने इसकी काउंसलिंग करनी है। हाउ डिड, कैसे डिजीज़ लगा, तो आपने इंट्रोडक्शन करना है, एम्पैथेटिक अप्रोच करना है। सबसे पहले बताना है कि ये अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से फैल सकता होता है। नंबर टू इसको हाउ विल यू ट्रीट, तो आपने एंटी रिट्रोवायरल ड्रग आपने यूज़ करनी है। ओके, डिलीवर सी सेक्शन से नहीं करेगी, सी सेक्शन ऑब्स्टेट्रिक के लिए करते होते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाते होते हैं और वर्टिकल ट्रांसमिशन का रिस्क 5 से लेकर 10% होता है, लेकिन ये एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी से हम इसको कम कर सकते होती है। इसके बाद इंस्ट्रूमेंट रेगुलरली ऑब्स्टेट्रिक फॉरसेप्स है, तो रेगुलरली ऑब्स्टेट्रिक फॉरसेप्स के लिए प्री रिक्विजिट सर्विस को फुल डायलेट होना चाहिए, ब्लेडर को बिल्कुल खाली होना चाहिए, मेम्ब्रेन फटी होनी चाहिए, गुड कॉन्ट्रैक्शन और वर्टेक्स आना चाहिए। सबसे पहले आपने पेयर को असेंबल करना है, बाहर में लेफ्ट ब्लेड को पहले लगाना है और लेफ्ट हैंड में हेयर होल्ड करना होता है, डाउनवर्ड करना और इंसर्ट करना है, राइट हैंड से गाइड करना है और सेम करना आपने दूसरे ब्लेड से। फिर आपने क्या करना है, ब्लेड्स को लॉक करना है, आपने फिर ट्रैक्शन अप्लाई करनी है डाउनवर्ड ट्रैक्शन में। ओके, और फिर आपने ब्लेड को रिमूव कर देना और कंप्लीट रेस्ट ऑफ डिलीवरी। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है हिस्ट्रेक्टमी हुई है, मेनोरेजिया है, तो ये फाइब्रॉइड यूट्रस की डायग्राम है, 10 से लेकर 20% प्री बैलेंस होता है। मैनेजमेंट मेडिकल में जीएनआरएच और मायोमेक्टमी यूट्रन आर्टरी एम्बोलाइजेशन है, तो इसमें सिम्टम क्या आ सकते हैं, मेनोरेजिया, इनफर्टिलिटी, प्रेशर सिम्टम और पेन अगर कॉम्प्लिकेशन आ गई है। ओके, तो द प्रोसीजर इज बीइंग डन ऑन पैरेटिव सेकंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन है, तो प्रोसीजर ट्रांस एब्डोमिनल सर्वाइकल से इलाज होता है, 2 रूट एब्डोमिनल वजाइनल होता है, मैकडोनल्ड सूचर अप्लाई करते हैं। तो हिस्ट्री अगर प्रीवियस प्रोम की हिस्ट्री है, सेकंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन है या एक्सपल्शन विद अ मिनिमल प्लान है, तो पेन्स है और अल्ट्रासाउंड आपने कराना होता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं शॉर्ट स्ट्रेचर है, तो ये टर्नर सिंड्रोम क्या क्रोमोसोमल पैटर्न 45X0 होता है। क्लिनिकल फीचर में क्या आते हैं, लाइक आपके प्राइमरी इम्यूनरी आता है, एब्सेंट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है, शॉर्ट स्ट्रेचर होता है, वेब्ड नेक होती है, कैरिंग एंगल ज़्यादा होता है, वाइडली स्पेस निपल होते हैं, स्ट्रीक्ट ओवरी होती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि कैन शी कंसीव, नहीं, अगर कंसीव कर सकती है, अगर मोज़ेकिज़म है तो उसको ट्रीटमेंट विद डाइट मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज, HRT है, पहले एस्ट्रोजन फिर आपने प्रोजेस्टेरॉन देना होता है, या डोनर एक्स ले सकती है अगर उसने कंसीव वगैरह करना होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, तो हैवी परवजाइनल ब्लीडिंग विद पासेज ऑफ वेसिकल, तो मोलर प्रेगनेंसी होती है, कंप्लीट मोल, पार्शियल मोल होते हैं, दो इन्वेस्टिगेशन में बीटा सीजी अल्ट्रासाउंड कराना है, हिस्टोपैथोलॉजी सेक्शन कराना है आपने स्पेसिमेन का और फॉलो अप करने के लिए सीरियल मेजरमेंट करनी है एवरी फोर्टनाइट। अगर नेगेटिव नहीं आता, अगर नेगेटिव आ जाएगा फिर आपने 6 महीने तक लेके चलना होता है। पिक्चर क्या, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव होती है, उसका ड्यूरेशन 3 मंथ्स तक होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या, ओव्यूलेशन को सप्रेस करना, एंडोमेट्रियम की एट्रोफी कराना, थिकनिंग को सर्विकल म्यूकस एफिलिएट 0.1 से लेकर 2% तक होता है। ओके, तो इसके बाद है कि कंप्लेन ऑफ ग्रीनिश फ्रॉथी वजाइनल डिस्चार्ज है, ग्रीनिश वजाइनल डिस्चार्ज किस में आती है, ट्राइकोमोनास वजाइनालिस के अंदर आती है। ओके, तो कॉजेटिव एजेंट ट्राइकोमोनास वजाइनालिस है, फ्लैजिलेटेड होता है, सेक्चुअली ट्रांसमिटेड होता है, कल्चर कराओगे, मैट्रोनिडाजोल इस्तेमाल करोगे और सेक्सुअल पार्टनर को ठीक करोगे। इसके बाद है कि यूट्रस विद एडिनिक्सा है, पार्ट्स ऑफ यूट्रस बॉडी स्थिमस और सर्विक्स होता है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पैरामीट्रियम है। ओके, तो ये पेरीमीट्रियम है और इसके अलावा विच पार्ट ऑफ नॉट कवर्ड बाय पेरिटोनियम, ओवरी और 10 सेंटीमीटर फेलोपियन ट्यूब होता है। व्हाट इज दिस, तो ये आपका आयरन एनीमियन प्रेगनेंसी होता है, माइक्रोसिटिक टाइप का है, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्रॉनिक डिजीज आ जाती है। कंफर्म करने के लिए सीरम फेरेटिन, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, एचपी इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे। अगर सिम्टोमेटिक है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर ये सिम्टोमेटिक है ओरल या पेरेंटियल थेरेपी देंगे, हीमोग्लोबिन को आपने 11 तक रखना होता है। इसके बाद है ब्रीच प्रेजेंटेशन, यहाँ पर एक्सटेंडेड फ्लैक्स या फुटलिंग होती है, यूट्रन नॉर्मलीज, कॉजेज क्या है इसके, मल्टीपल प्रेगनेंसी है या फिर इसके अलावा यूट्रन नॉर्मलीज है, प्लेसेंटा प्रीविया वगैरह, ओलिगोहाइड्रोमनियास, पॉलीहाइड्रोमनियास, इनमें आपको देखने को मिल सकता होता है। इसको ठीक करने के लिए एक्सटर्नल किफालिक वर्जन, ब्रीच, वजाइनल डिलीवरी या सी सेक्शन करते होती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि फिगर में क्या प्रेजेंटल अब्रप्शन होता है, 3 फ्री स्पेक्टर ट्रोमा, प्रीक्लैम्सिया या प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है, ये ट्राइन ओवर डिस्टेंशन या ग्रैंड मल्टीपैरिटी, इसकी वजह से एक्सटर्नल किफालिक वर्जन की वजह से भी हो सकता है। तो इसको ठीक कैसे करना होता है, इसको आपने क्या करना है, ओके, इमीडिएट मैनेजमेंट, आईवी लाइन लगानी है, रिससिटेट करना होता है, ब्लड ग्रुपिंग और आपने मैचिंग करनी होती है, ब्लड ग्रुप को रेंज कराना, फौरन डिलीवरी करनी है। कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा, हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है, उसकी वजह से रीनल फेलियर, डीआईसी, मेंटल मोर्टेलिटी, पीपीएच वगैरह हो सकता होता है। ओके, अब इसके बाद है कि हाइपरेमेसिस ग्रेविडरम है और ट्विन प्रेगनेंसी है। इसके बाद है कि एंटीपार्टम मैटरनल कॉम्प्लिकेशन, तो हाइपरेमेसिस ग्रेविडरम, प्रीक्लैम्सिया हो सकता है, जेस्टेशनल डायबिटीज अनीमिया, पीपीएच हो सकता है, एंटीपार्टम फीटल कॉम्प्लिकेशन, तो सिंगल फीटल डेथ हो सकती है, ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, ट्विन एनीमिया पॉलीसाइथीमिया सिंड्रोम हो सकता है, और इसके अलावा आईयूजीआर हो सकता है। तो आगे फीचर ऑन एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, तो इंस्पेक्शन में आपको एब्डोमिनल डिस्टेंशन मिलेगी, पाल्पेशन के अंदर फीटल हार्ट
ओके। फीटल सिम्फिजियो फंडल हाइट आपको ज़्यादा मिलेगी, मल्टीपल फीटल पार्ट्स पाल्पेबल होंगे और 2 फीटस के पोल मिलेंगे, मतलब 2 फीटल हार्ट बीट्स होगी। पिक्चर को आइडेंटिफ़ाई करना तो ये फीटल स्कल होता है, इसकी डायमीटर लिखने हैं। सबसे पहला सबमेंटो ब्रैगमैटिक होता है जो कि 9.5 होता है। फिर सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमैटिक जो मेन होता है 9.5 होता है। ऑक्सीपिटो फ्रंटल 11 और मेंटो वर्टिकल 13 होता है, ठीक है। तो जो सबमेंटो ब्रैगमैटिक और सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमैटिक ये 9.5 होती है। ऑक्सीपिटो फ्रंटल और मेंटो वर्टिकल ये आपके 11 या 13 देखने को मिल सकते होते हैं। इसके बाद विंडोज़ डिलीवरी होती है, कब करते हैं? मैटरनल डिस्ट्रेस, फीटल डिस्ट्रेस है, ओके, या प्रोलॉन्ग सेकंड स्टेज ऑफ लेबर है। क्या चाहिए आपको? सर्विस डायलेटेड चाहिए, ब्लड एम्प्टी चाहिए, मेम्ब्रेन फटी भी नहीं चाहिए, एडिक्वेट कॉन्ट्रैक्शन चाहिए, सीपीडी को रूल आउट करना है, वर्टेक्स 1 पोजीशन पे आना चाहिए। इसके बाद है कि 2 इयर्स ऑफ इनफर्टिलिटी, हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राम नॉर्मल है, कंसीव कर लिया है, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के साथ आई है तो बायलैटरल हाइड्रोसाल्पिंज विद ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब आपने नोट कर लेना है। इसके अलावा मिड ट्राइम सेकंड में ट्राइमेस्टर अबॉर्शन है तो सेप्टेड यूट्रस आ जाएगा, रिकरेंट अबॉर्शन है, डबल यूरेटर, पता नहीं क्या-क्या है यहाँ पर, इसको छोड़ देते हैं बल्कि। इसके बाद है हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग है, सर्विस डायलेटेड है, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्टस फील हो रही है तो इनकम्प्लीट अबॉर्शन या इनएविटेबल अबॉर्शन आ जाएगा। मैनेज कैसे करेंगे? रिससिटेशन करेंगे, ब्लड का रेंज करेंगे, कंसेंट लेंगे और अ, ओके, ठीक हो गया। इवैक्यूएशन एंड क्यूर अटैच करेंगे अंडर द जनरल एनेस्थीसिया। तो इंट्रा ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन क्या? इंट्रा ऑपरेटिव में कॉम्प्लिकेशन एनेस्थीसिया क्या आ सकती है? हैमरेज, इंजरी, परफोरेशन हो सकती है। पोस्ट ऑपरेटिव में भी हैमरेज, इन्फेक्शन या एशरमैन सिंड्रोम हो सकता है, ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है कि समथिंग कमिंग आउट ऑफ वजाइना, तो ये यूवी प्रोलैप्स है, 3rd डिग्री यूवी प्रोलैप्स है। तो एसोसिएटेड सिम्पटम है यूरिनरी सिम्पटम है लाइक अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी, इनकॉन्टिनेंस, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस आ सकता है। बोवल में डिफिकल्टी इन डेफिकेशन, पेरिनियल हैवीनेस और परवजाइनल सपोर्टिंग आ सकती है। और अगर ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर दिस पेशेंट, अगर अच्छा डिग्री फर्स्ट डिग्री है तो सर्विस वजाइना के अंदर है, ओके, और सेकंड डिग्री में सर्विस एंट्राइटिस के लेवल पे और थर्ड में एंट्राइटिस से बाहर आ जाता है। और ट्रीटमेंट में पेजिरी और वजाइनल हिस्टेक्टोमी विद एंटीरियर कॉर्पोरेफी आ जाएगा। तो स्पेसिमेन को आइडेंटिफाई करना कॉपर्टी आ जाता है, ओके। बट इस साइड इफेक्ट क्या है? साइड इफेक्ट में इसका पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, परफोरेशन आ सकती है, ओके, ठीक है। तो ये इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन है, एक्टिव पीआईडी और नॉन मालफॉर्मेशन ऑफ यूट्रस है। और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या? इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इन एंडोमेट्रियम और टॉक्सिक इफेक्ट ऑन स्पर्म आ जाता है, ओके। तो सीटीजी या सीटीजे में यह तो ऑलरेडी आ चुका होता है, ओके। तो सिंटोसिनोन है, सिंटोसिनोन आईवी एडमिनिस्ट्रेशन करती है ऑक्सीटोसिन की, एट द एंटीरियर शोल्डर है, कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन करती होती है। तो ये साइन ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन ये भी आप कर लोगे, ये भी ऑलमोस्ट हो जाएगा। इसके बाद सेट इसमें सारे क्वेश्चन रिपीट हो गए तो इसमें 2 कॉम्प्लिकेशन, प्री ट्रम रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है, प्री ट्रम लेबर कोरियमनाइटिस है, डब्ल्यूबीसी मिड स्ट्रीम यूरिन टेस्ट, एंडोसर्विकल स्वैब करवाते हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन अल्ट्रासोनोग्राम स्कैन और फाइब्रोनेक्टिन स्टेरॉइड एंटीबायोटिक करवाते होते हैं, ओके। वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल यस होती है, ब्रीच विद एनी अदर कॉम्प्लिकेशन, फीटल वेट को देखना है, मैटरनल पेल्विक एडिक्वेसी क्यों है, और कॉम्प्लिकेशन के अंदर क्या आ सकता है? मैटरनल जेनिटल ट्रैक्ट प्रॉब्लम या पीपीएच है, जबकि इसके अलावा मैकेनिकल डिफिकल्टी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, बर्थ ट्रॉमा हो सकता है, ठीक हो गया। और प्राइमरी में सी सेक्शन आपने करना होता है, ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है कि इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, विंडोज डिलीवरी होती है, आपको प्लेस करना है, प्रेशर बिल्डिंग और ट्रैक्शन आपने करनी होती है। डिले इन सेकंड स्टेज ऑफ लेबर है, फीटल डिस्ट्रेस है, मैटरनल डिस्ट्रेस, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर या शॉर्टन करना होता है, सिलेक्शन करना, आपने प्री रिक्विजिट पूरे करने होते हैं। नंबर 2 टेक्निक, आप प्रॉपर टेक्निक एक्सपीरियंस पर्सन होना चाहिए। नंबर 4 सॉफ्ट सिलिकॉन कप होना चाहिए जिससे आप सॉफ्ट स्मूथ एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे, ठीक हो गया। और आप हेड की फ्लेक्शन वगैरह करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है, ओके। तो मैलिग्नेंट ओवेरियन ट्यूमर है तो इसमें डायग्नोस्टिक और थेरापेटिक है। डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए, स्टेज करने के लिए, और थेरापेटिक के अंदर क्या होता है कि आपने रिसेक्शन करनी होती है ट्यूमर की, टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी, बायलैटरल साल्पिंजोफ्रेक्टमी और इंफ्राकॉलिक ओमेटेक्टमी आ जाएगा। और इसके अलावा स्टेजेस कौन सी जिसमें कीमोथेरेपी करानी है? स्टेज 2 4 में करानी है, कार्बोप्लाटिन पैक्लिटैक्सेल सिस्प्लेटिन में करना होता है। बाकी मेंसेस में SC/ml से नीचे काम होता है। अल्ट्रासाउंड, DNC, स्टेरोस्कोपी करानी है, मैफिनेमिक एसिड एंटीफिब्रिनोलेटिक एजेंट है। और COCP, प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्ट्रोजन, डेनाजोल, GnRH एनालॉग्स और मिरिनाकोल आपने इस्तेमाल करने होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि फाइब्राइड में क्या होता है? मेंस्ट्रुअल इरेगुलर एब्नॉर्मलिटीज लाइक होती है, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, GIT और यूरिनरी ट्रैक्ट में प्रेशर सिम्पटम होते हैं, ओके, ये भी हो जाएगा। इसके अलावा मिसकैरेज, माल प्रेजेंटेशन, प्रीटर्म लेबर और एब्नॉर्मल लेबर, रेडी जनरेशन, PPH आपने देख लेना होता है। सक्शन कैनुला सक्शन क्यूरोटाच के लिए इस्तेमाल होता है। हॉलो टिप होती है, मेड स्टील से बनी होती है, स्लाइटली बेंड होती है, एक एंड से इसका साइज 4 मिलीमीटर से 12 मिलीमीटर होता है। स्मॉल ओपनिंग एक एंड पे होती है और दूसरी सक्शन मशीन से कनेक्टेड होती है। हाइड्रोडिफॉर्म और मिस्ट अबॉर्शन में करते होते हैं। और मोर इफेक्टिव होती है अचीविंग कंप्लीट इवैक्यूएशन के लिए, यानी ज़्यादा इफेक्टिवनेस है इवैक्यूएशन को अचीव करने के लिए और लेस रिस्क ऑफ यूट्राइन परफोरेशन है। इसके बाद ट्यूबल
फैक्टर 40% होता है, तो इसमें क्या होता है, ये भी आपको लैप्रोस्कोपी, इको वेस्ट, ट्यूबिन टेस्ट, साल्पिंजोस्कोपी आपका आ जाएगा। ओके, तो कौन सा टीएनसी है, पहले पोजीशन करना, आपने फिर क्लीन करना होता है, फिर आपने एनेस्थीसिया देना होता है, फिर आपने पोस्टीरियर वजाइनल वाल की रिट्रैक्शन करनी है, आपने इंटीरियर लिप ऑफ सर्विक्स को होल्ड करना होता है, यूट्राइन साउंड को डालना होता है, डायलिटेशन इंटरनल ऑस की करनी है, क्यू अटैच करना होता है। ओके, ये सब चीज़ आपने करनी होती है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है, तो किस एज पे आपने मदर और सिस्टर ने मेनार्की स्टार्ट की है, मंथली साइक्लिकल पेन आती है, वेट लॉस तो नहीं है, तो ये सब चीज़ें पहले भी ऑलरेडी कर चुकी है। इसके अलावा एक्लैम्सिया में आपने फिट्स को प्रिवेंट करना होता है, ठीक है। ओके, तो इसके बाद है ट्रांसवर्स लाइट शोल्डर प्रेजेंटेशन है, और इसमें क्या ऑब्स्टेट्रिक लेबर, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, यूट्राइन रप्चर है, ऑपरेटेड डिलीवरी है, पीपीएच होने के चांसेस है, सीजेरियन हिस्टेक्टमी करनी है, या फिर बच्चे में बर्थ एस्फिक्सिया हो सकता है, आईयूडी हो सकता है, तो आपने इमरजेंसी सी सेक्शन प्रिपेयर करना है, हाइड्रेशन स्टेटस को देखना है, हाइपोवोलेमिया को देखना है, एंटीबायोटिक यूज़ करनी है, पीपीएच को मैनेज करना होता है। ओके, तो ये वीक इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स है, तो इसकी आप क्या पॉइंट्स होते हैं, हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस पीरियड डिलीवरी या मिड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन है, हिस्ट्री ऑफ फोर्सफुल सर्विकल डायलेटेशन और डिफिकल्टी फॉर्सर डिलीवरी होती है, हिस्ट्री ऑफ एनी गायनोकोलॉजिकल प्रोसीजर लाइक मानचेस्टर रिपेयर है, तो उसके लिए सर्विकल सर्कलाज आपने कराना है 12 से लेकर 14 हफ्ते पर। तो आपने डिलीवरी वैक्यूम एक्सट्रैक्शन से या विंडोज डिलीवरी है, वैक्यूम डिलीवरी या विंडोज डिलीवरी है, तो मेटालिक कप या इलास्टिक कप होते हैं, इलास्टिक कप ज़्यादा अच्छे होते हैं बिकॉज ये बेटर सक्शन होते हैं और लेस ट्रोमेटिक होते हैं, बेटर सक्शन लेस ट्रोमेटिक होते हैं, कोई मैनेजमेंट आपका रिक्वायर्ड नहीं होती। रिपीटेड प्रेगनेंसी, जिसकी वजह से क्या आयरन डेफिशिएंसी हो रहा है, तो उसके एग्जैजुरेटेड इफेक्ट के अंदर पुरियल इन्फेक्शन है, डिलेड रिकवरी है। ओके, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म और कार्डिक फेलियर है सीवियर एनीमिक पेशेंट के अंदर, ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं, तो आपने पुरपुरिया में क्या-क्या पॉइंट्स आपने पूछने होते हैं, लाइक आपने कहाँ पे प्लेस ऑफ डिलीवरी, स्टेटस ऑफ डिलीवरी है, हिस्ट्री ऑफ लेबर, मोड ऑफ डिलीवरी पे आपने जीपी करना, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, लोकल एग्जामिनेशन, स्पेकुलम एग्जामिनेशन है। ओके, तो आपने इसके बाद नेक्स्ट है कि डिक्रीज फीटल मूवमेंट है, वरीड है, रिएश्योरेंस करना, सिंपैथेटिक अप्रोच होनी है, और आपने फीटल की काउंट को कंट्रोल मेजर करना है, सीटीजी वगैरह करानी होती है। पहले रिएश्योरेंस है, फिर स्पेसिफिक मैनेजमेंट और लास्ट में डिलीवरी आपने मेजर करा लेनी है। सर्वाइकल सर्कलाज।